हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूफेन के एथिक के वॉइस से झाओ देज के सारे एल्दार के शरीर वहाँ पर दिष्ट हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद झाओ देजो बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर जूफेन अपने लेफ्ट आई पर हाथ रखा हुआ था और जो राइटर हमें उस चीज को देखा तो ये कहने लगा बिहाइंड आई ऑफ द वॉयज सेकंड स्टेज वॉयज एनिमेशन। और फिर झाओ देजो और जूफेन को देखते हुए जोर से चिल्ला कर जूफेन। उसी वजह जूफेन तो सिस्टर चुकी हाथ को भागा हुआ कहने लगा आप यहाँ से चलो। उसी वजह झाओ देजो जूफेन को भागते हुए देखने के बाद साबुदार घबरा को अपने सारे आदमी से जोर से चिल्ला कहने लगा इस एरो को स्टार्ट करो। जो सुनी के बाद हर एक आदमी जोर से चिल्ला कहना यस सर। और फिर हम लोग देख पाए झाओ तेजो के हर एक आदमी की पावर अब आसाम में एक साथ जाने लगा। और फिर वो सारे आदमी की पावर अब एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक बहुत बड़े एरे को बना देता है। जिस एरे को देखने के बाद दाइना बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा 500 इतिहास तेज एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। सिर्फ यूनिवर्सल इतिहास से इस तरह की फोर्स को अनलिस्ट कर सकता है। पूरी के पूरी लोहा 30 सेक्स की एंटायर पार हो सकता है। जो सुनी के बाद जूफेन अब दाइना से कहने लगा और इसीलिए मैंने कहा था यूनिवर्सल राइटर सेक्स से यहाँ पर मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा है। और फिर जूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए स्टेज पे बनाकर बाकी सारे से कहने लगा उसके अलावा सेक्स गार्डियन जो कोई भी अपने घर को छोड़ को नहीं जाता है वो लोग किसी भी तरह की फोर्स को फेंच सकते हैं और बहुत ही आसानी से लोहा 30 सेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चारों अभी इस तरह की खतरनाक पावर को फेस करने वाले हैं। तो वो सुनी के बाद दाइना जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा बाधा जो हम लोग को अब क्या करना चाहिए। जो सुनी हुआ जूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो दाइना से कहला तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने भय दाई की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मैं तुम लोग ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन फिर से अपना पैसा लेते डिवाइन आई ऑफ द वॉयज सेकंड स्टेज वॉयज एलिमिनेशन को इस्तेमाल करता है जो ये दागली जाकर उस बैरियर के ऊपर जगह टकराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन के सिर्फ एक ही है कि वही से उस बैरियर के अंदर थोड़ी थोड़ी से क्रेक भी आने लगा है। और उतनी सारी क्रेक के वही से बहुत सारी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। तो सच में दोस्तों जूफेन के लिए इतिहास स्टेज एक्सपर्ट आप किसी भी काम का नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने क्लीन की हैंड को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर जूफेन अपने क्लीन की हैंड में पापे था तो इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेशल टेक्निक और स्टाइल सेकंड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन ने अपना स्पेशल स्किल घोष ड्रैगन कलर की मदद से उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन की इस तरह की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से सारे इतिहास टेस्ट एक्सपर्ट अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों यह लग रहा है यह बहुत जीत थी भी यानी जो 500 इतिहास टेस्ट एक्सपर्ट थे वो सारे अपने मुंह से अब खून खांस रहे हैं। और फिर जूफेन हार की चीज जोर से चिल्ला कहना अब यहाँ से भागो। अब इस चीज को देखने के बाद झाओ देजो बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की पीक के पास एक ऐसा भी स्किल है जिसके मुझे जो एरेज को भी तोड़ सकता है। इसके सामने बेरिया पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर झाओ देजो अपने पीछे के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सर बेबो को वो पहले ही यहाँ से भाग चुके तो भी किस लिए तुम लोग इस चीज को बेरियर को फिर से मार रहे हो। इसे बंद कर उसके पीछे जाओ अभी। और फिर हम लोग देख पाए सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अब जूफेन के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ बहुत सारे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे। अब उन सभी को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद दाइना थोड़ा सा घबरा कर जूफेन से कहने लगा बादल जो वो लोग लगभग हम लोग को पकड़ चुका है तो फिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। तो सुनी के बाद जूफेन आप सिस्टर जोर से कहने लगा पीछे किसी भी हालत में मौत देखना। चीज को याद रखना तुम लोग को सिर्फ आगे भागना है पीछे मुड़कर कभी भी मौत देखना। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू के बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन सिस्टर चुचू के हाथ को छोड़ देता है। और फिर जूफेन वहाँ पर रुक जाता है जिससे दिखने के बाद सिस्टर रोवा और सिस्टर दाइना और कुछ भी नहीं समझ पाता है। क्या तो वही सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और भी सिस्टर रहुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा क्विंचन ये क्या कर रहा है ये। उसी वो जूफेन जोर से चिल्ला को उन तीनों से कहने लगा यहाँ से भागते रहो और पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है या सिर्फ यहाँ से भाग जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जो गुस्से मैंने अपनी खुद की लिप्स को काटने लगा है। तो सिस्टर जोर से चिल्ला और सिस्टर रोआ सिस्टर दाइना से कहने लगा अब यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद सिस्टर रोआ बहुत ज्यादा परेशान होकर सिस्टर जोर से पूछने लगा क्या तुम सच में उसी या वो छोड़ को जाने वाले हो। वो अकेले 500 इतिहास एक्सपर्ट और एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने वाला है। जो सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा मैं उसे मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। और भी सिस्टर तो अभी ज्यादा जोर से रोते हुए कहने लगा मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ मैं सिर्फ उसके लिए एक बाधन हूँ अभी तो उसके लिए सच में अच्छा होगा अगर हम लोग पहले यहाँ से चले जाएं और उनके हाथों से भाग जाए। और फिर सिस्टर जो जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा तो फिर वो खुद अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं भागने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अकेले उतने सारे एल्डर को सामने अकेले खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। और सिस्टर जो अभी तक रोते हुए कहने लगा मुझे यकीन है या तो
इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और भी जो सिस्टर क्विंचन और सिस्टर रो और सिस्टर डायना बहुत स्पीड से वहां से भागते हुए सिस्टर क्विंचन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जब इंसान एक दूसरे से अलग होते तब वो लोग आशा करते एक दूसरे को और आखिरी बार देखने के लिए। तो फिर किस लिए मैंने उससे कहा तो पीछे मुड़को ना देखने के लिए, वो भी आखिरी बार उसे ना देखकर। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी खुद से कहने लगा आज मैं कोई भी नहीं चाहता वो मुझे रोते हुए देखे। सच में दोस्तों जुफेन भी यहाँ वो बहुत ज्यादा सैड था। और फिर जुफेन को यहाँ खड़ा हुई देखकर वो सारे फाइव बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन के सामने वो सारे फाइव बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ऐसे खड़ा हुआ है जैसे की वो लोग एक बैरियर को बनाए हैं। और फिर चाउदे जो जुफेन को देखने के बाद बहुत जोर से मुस्कुरा कर जुफेन से कहने लगा क्या तुम यहाँ से भागने वाले नहीं हो? क्या तो कभी आगो तुमने उस एरो को क्यों ना तोड़ डाला है? क्या लगता है तुम फाइव बांधे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट से भाग सकते हो और आखिर में तुम सिर्फ इस तरह से मरना नहीं चाहते थे? जो सोने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो झाव देजू से कहने लगा जब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर लड़ाई करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तुम इस बार सच में मेरे खिलाफ अपने ऑल आउट को जा रहे हो। तुम फाइव बांधे इतिहास के एक्सपर्ट को इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। जो सोने की बात झाव देजू थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा हम लोगों के पास और कौन सा रास्ता है जब हम लोग तुम्हारे से फ्रिक के साथ डील कर रहे हैं। हम लोग को मेक श्योर करना ही पड़ेगा तुम्हारे से डेमन यहाँ से ना भाग पाए। उसी वो झाव देजू अपने पीछे एक एल्दा को देखते हुए कहने लगा उन सारी लड़की के पीछे जाओ और बाकी सारे इन डेमन के साथ डील करेंगे। तो सुनी की बात झाव देजी का वो एल्दा झाव देजू देखते कहना ठीक है सर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन ने फिर से अपना पैसा लेते क्लिनिकल और बड़े से पाव का एते को कर देता इन सारे एल्दार पर। जिस एते को देखने के बाद ये सारे एल्दार बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। सॉरी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर क्लिनिक के पाव के एते को नहीं किया है, जुफेन ने यहाँ पर अपने सोल के एते को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ एक ही एते की वजह से बहुत सारी जो इतिहास देश के एक्सपर्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर झाव देजू बहुत ज्यादा घबरा कर जुफेन के उस सोल की तरफ दिखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए जुफेन ने यहाँ पर अपने क्लीन ड्रैगन किंग सोल को अनलिश किया है। जुफेन के अंदर जो बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और जुफेन की इसी शानदार लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।